गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज यहाँ एक नए व्लॉग के शूट करने के लिए हम लोग आए हैं। व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाली है। ये कोई ट्रेन जर्नी नहीं है, ये कोई एयरपोर्ट की फ़्लाइट जर्नी नहीं है। वैसे आप लोगों को वीडियो का थीम तो पता ही चल गया होगा टाइटल और थंबनेल देख के, बट मैं आप लोगों को फिर से बता दूँ। आज यहाँ पर दिल्ली में हमारी वंदे भारत जो कि चलने वाली है कश्मीर तक, उसका रेक खड़ी हुई है, तो वो हम लोग रिव्यू करने के लिए आए हैं। वैसे फ़िलहाल के लिए हम लोग तो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में, यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे। वैसे अभी यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉगर्स और मीडिया वाले भी खड़े हुए हैं, हम भी दोस्तों के साथ ही आए हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं वंदे भारत की रेक के पास और वहाँ पर जाके रिव्यू करते हैं। यहाँ पर देखो भाई, मतलब ये आप लोगों को जो मिल रहा है ना, ये अल्टीमेट कवरेज है यहाँ पर। और एक वंदे भारत की रेक खड़ी हुई है और हम लोग यहाँ से अभी जा रहे हैं अपने वंदे भारत जो कि चलने वाली है कश्मीर तक, उसकी रेक की तरफ। मतलब बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पर आज तो, बट ये एक्सपीरियंस है, ये जो एक्सपीरियंस है ये है एक्सक्लूसिव और बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस। यहाँ पर देखो हमारी फेमस वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑलरेडी ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो बहुत सारे मेजर सिटीज़ और छोटे मोटे सिटीज़ को कवर करती है, कनेक्ट करती है। इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड थी ऐसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन की, तो वो अभी यहाँ पर हमारी दिल्ली से कश्मीर के लिए रवाना होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की रेक खड़ी हुई है। तो इतना प्यारा है ये वंदे भारत। मैंने बहुत सारे वंदे भारत एक्सप्रेस में ट्रैवल तो ज़रूर से किया है, बट ऑरेंज वंदे भारत में ट्रैवल करने की मौका मुझे अब तक नहीं मिली है। कभी ना कभी मेरा प्लान बना तो कैंसिल हो चुका है, तो मेरे लिए ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मैंने तो बहुत सारे स्टेशन में वंदे भारत एक्सप्रेस देखा है, मुझे वैसे ऑरेंज वंदे भारत में ट्रैवल भी करना है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग अगर मेरा कोई जर्नी देखना चाहते हो ऑरेंज वंदे भारत में, तो आई विल श्योरली कवर दैट। बाकी ये मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, बिकॉज ऑरेंज वंदे भारत में मुझे अब तक मौका नहीं मिला ट्रैवल करने का। इतना प्यारा सा वंदे भारत दिया है हमारी रेलवे ने इस रूट के लिए। वैसे तो अभी ये शेड में खड़ा हुआ है, इसका इनागोरेशन होने वाला है जनवरी मंथ के एंड में इसका इनागोरेशन होने वाला है। एंड उसके बाद आप सभी इसी ट्रेन का मज़े उठा सकते हो। ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये हमारी चलने वाली है कटरा से श्रीनगर के लिए, और इस रूट में चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है, तो एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरा कभी नसीब में नहीं हो पाया कि मैं ऑरेंज वंदे भारत में कभी ट्रैवल करूं, तो मेरे लिए मैंने बहुत सारे नॉर्मल वंदे भारत में ट्रैवल की है, कभी मैंने ऑरेंज वंदे भारत में ट्रैवल नहीं किया है, बहुत बार बाहर से देखा है। तो अभी इसके अंदर जाके इसके फ़ीचर्स को देखना और आप लोगों को बताना, वो मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लग रही है। और कभी मुझे मौका मिले तो ज़रूर से मैं इसमें ट्रैवल करूँगी। इस रूट में तो मुझे जाना ही है, बहुत मन है मेरा इस रूट में ट्रैवल करने के लिए। और ये जो मतलब दो जगह को कनेक्ट कर रहे हैं ना, मतलब बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वैसे अगर बात की जाए तो बाहर से देखो तो देख के नॉर्मली लग रहा है, ये बाहर से तो कुछ अलग सी नहीं दिख रही है, बट इसका जो फ़ीचर्स है ना, बहुत सारे नए नए फ़ीचर्स इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके फ़ीचर्स के बारे में अगर आप लोगों को बोलूँ तो आप लोगों को पता ही होगा कि कश्मीर बहुत ज़्यादा ठंड रहते हैं, माइनस में टेम्परेचर रहते हैं, -10-20 तक चला जाता है टेम्परेचर। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हीटिंग नए प्रोसेस को इंक्लूड किया गया है इसमें। बल्कि बायो में भी बहुत सारे हीटिंग टेक्नोलॉजीज़ को इंक्लूड किया गया है, वॉशरूम में भी हीटर्स लगाए गए हैं। ऐसे बहुत सारे नए नए फ़ीचर्स हैं। वैसे मैं आप लोगों को एक बार स्क्रीन पे दिखा दूँगी क्या क्या फ़ीचर्स हैं, आप लोग आराम से वीडियो पॉज करके वो पढ़ लेना ज़रूर से। ऐसे अमेजिंग सा फीचर्स के साथ ये नए वंदे भारत को लॉन्च किया जा रहा है। तो टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर एयरक्राफ्ट की पर्सपेक्टिव से बोलूँ ना, क्योंकि मुझे एयरक्राफ्ट की नॉलेज ज़्यादा है, तो फिर एयरक्राफ्ट में भी ऐसे बहुत सारे आइस मास्किंग टाइप की बहुत सारी फीचर्स होती है। क्योंकि एयरक्राफ्ट चलती है 30,000-40,000 फीट पे, तो उस लेवल पे टेम्परेचर जाती है -50 तक, और वहाँ पर बर्फ़ ना जम जाए, ताकि नॉर्मल अगर जो मतलब वाटर जो प्रोसेस चलता है ऑन बोर्ड वो सब कुछ सही रहे। इसलिए बहुत सारे ऐसे हीटिंग नए नए टेक्नोलॉजीज़ इंक्लूड किया गया है एयरक्राफ्ट में। सेम तरीके की फ़ीचर्स यहाँ पर वंदे भारत में इंक्लूडेड है, तो वो देख के सबसे बढ़िया लगा कि ऐसे फ़ीचर्स हमारे रेलवे ने ध्यान में रखते हुए चीज़ों को इंक्लूड किए हैं, तो वो काफ़ी दाद देने वाली बात है। आपको यहाँ पर एक क्लोज़अप दो, ये देख लो, इतना क्लोज़अप से आप लोगों को कभी इसका व्हील्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक चीज़ है और काफ़ी इम्प्रेसिंग लग रहा है कि इतना क्लोज़अप से हम लोग इसको देख पा रहे हैं।
ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट ये ट्रेन कवर करने वाली है 3 साढ़े 3 घंटे में। एग्जैक्ट टाइमिंग तो अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है, बट मोस्टली जो अभी टाइमिंग बताया जा रहा है वो अराउंड इसी का बताया जा रहा है। तो ये काफ़ी कम टाइम में और काफ़ी बढ़िया, मतलब जो 2 पॉइंट को ये ट्रेन जुड़ रहा है कश्मीर में, वो बेस्ट है। मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में ईजी हो जाएगा चीज़ों। आप लोगों को कभी ये सब चीज़ें इतना क्लोज़अप में दिखने को नहीं मिलेगा स्टेशन में भी, बिकॉज ये चीज़ प्लेटफॉर्म के नीचे चला जाता है, तो ये सब चीज़ें दिखने को नहीं मिलती हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस थिंग कि इतना क्लोज़अप से सब कुछ देखने को मिल रहा है। एक्सट्रीम जो टेम्परेचर होती है कश्मीर की, उसमें ब्रेक ट्रेन की सही से काम करें, कोई भी इश्यूज़ ना हो, इसलिए एंड एयर ड्रायर सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है और एंटी स्पैल लेयर इंट्रोड्यूस किया गया है ड्राइवर को बचाने के लिए कोई भी अनफोर्सन सिचुएशन है या तो एक्सट्रीम हीट कंडीशन में। तो काफ़ी सारे नए नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया है रेलवे ने। एक बात बता देते हो आपको, जैसे मैंने आपको बता रही थी कि मुझे ज़्यादा नॉलेज एयरक्राफ्ट्स के, टेक्निकल नॉलेज जो होती है वो एयरक्राफ्ट्स के हैं। तो एयरक्राफ्ट से बहुत सारे सिमिलरिटीज़ मुझे मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पर जो हीटिंग पैड वगैरह का जो सिस्टम किया गया है वो सब कुछ एयरक्राफ्ट में होती है। और एक नया चीज़, ये जो देख रहे हो आप, ये ऐसी ही चीज़ एयरक्राफ्ट में भी यूज़ होती है। एयरक्राफ्ट की व्हील की प्लेसमेंट सही रखने के लिए उसको हम लोग चॉक्स बोलते हैं। अब रेलवे की टर्म्स में इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट इसका काम सिमिलर है एयरक्राफ्ट की चॉक्स की ही जैसे ही। अभी ट्रेन के अंदर चलते हैं, अंदर चल के आप लोगों को फीचर्स दिखा देते हूँ एक बार जल्दी से। ये देखो, ये है हॉट केस वगैरह जहाँ पर खाना गर्म की जाती है, ये सब उसी के हैं। अंदर का अरेंजमेंट आप लोगों को मैंने बहुत बार दिखाई है, वो आगे भी जाके मैं एक बार दिखा दूँगी और सामने चलेंगे, सामने जाके दिखाएंगे। जो आपको मैं भी बता रही थी ना, एंटी स्पैल लेयर्स लगाए गए हैं ड्राइवर्स के लिए ताकि यहाँ पर बर्फ़ वगैरह ना जमे। तो ये जो एरिया है यहाँ पर अभी दिख रहे हैं, यहाँ होगा आपको, बट यहाँ पर जाली टाइप की लगाई गई है ताकि यहाँ पर कोई बर्फ़ वगैरह ना जमे और कोई प्रॉब्लम ना हो ड्राइवर को। बाकी यहाँ पर देखो पूरे फीचर्स वगैरह हैं ट्रेन की। वैसे गाड़ी हमारी 200 किलोमीटर तक चल सकती है, मतलब बहुत मस्त सा फीचर्स यहाँ पर लगाई गई है। ये हमारा पैनल है, इसमें हमारा वाइपर का जो पानी है, वाइपर पे भी हमारा जिससे कि जो क्लीनिंग है ग्लास की होती रहे, तो पानी फ्रीज ना हो, इसके लिए ये हमारा पैनल नीचे देख रहे हैं 15.8 डिग्री पे इस समय पानी है और 35 डिग्री पे सेट है। तो धीरे धीरे वो टेम्परेचर भी इसका पानी का बढ़ेगा और हमारा जो भी पानी आएगा वो फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ना पहुंचे, इसलिए ये हमारा अंदर जो इसके हीटर है, इसका पानी वाले जो वाइपर पे जो पानी आएगा उसका भी एक टैंक है, उस पर भी उनको हीटेड पानी है, इसलिए ये हमें इंडिकेशन शो करता है। इसी को ऑन करके हम लोग वो इंश्योर कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ हमारा जो आप ध्यान से अगर देखेंगे, जो हमारा ये ग्लास है, ये इसमें बीच में एम्बेडेड वायर्स हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये हमारे एम्बेडेड वायर जो है ये हमारे हीटिंग एलिमेंट की तरह काम करते हैं, जिससे कि हमारा ग्लास भी हीटेड रहे। बाहर हमारा कुछ जैसे पानी या और कोई स्नो या इस तरह की कोई चीज़ इस पर फ्रीज ना हो, जमे ना, जिससे कि सेफ्टी वो हिंड्रेंस भी एक तरह का कि हमारे जो लोको पायलट है उसको व्यूइंग में कोई दिक्कत ना है। तो ये भी ये चीज़ एक तरह से इंश्योर करता है। और इसके अलावा हमारा कैब जो है वो भी इसमें हीटिंग लोको पायलट की भी सुविधा के लिए हीटिंग हमारी दी गई है। तो ये एक्चुअली ये चीज़ नॉर्मल वंदे भारत में भी है, लेकिन इसमें भी वो इंश्योर की गई है कि हमारा लोको पायलट है उसको जाड़े में हमारा गर्म हवा जैसे हीटेड एयर आए, कंफर्टेबल कंडीशंस में वो ड्राइविंग कर पाए और सेफली ड्राइविंग कर पाए। वो ये 3 चीज़ें हैं। इस वंदे भारत के बारे में बता दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने जितनी भी वंदे भारत ट्रेन चली है भारत में, सबके उद्घाटन में हम लोग उपलब्ध रहे हैं, रेलवे के साथ लंबे समय से जुड़े हैं। तो ये हमारे लिए भी एक खास मौका है, एक अवसर है जिसमें हम लोग भी जानना चाहेंगे कि ये ट्रेन बाकी ट्रेन से कैसे काफ़ी अलग हो जाती है। तो सबसे पहले तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है, जैसे वो काम कंप्लीट हो चुका है और अब श्रीनगर तक जो है रेलवे लाइन सीधा बन करके तैयार हो गया है। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि हमारा श्रीनगर जो है वह पूरे देश के नेटवर्क से जुड़ गया है। और अब हम बाकी गाड़ियाँ और उनके साथ साथ वंदे भारत एक्सप्रेस भी श्रीनगर तक चला सकने में सक्षम होंगे। अब चूँकि कश्मीर वैली का जो वेदर कंडीशन है वो चैलेंजिंग होता है और कई बार टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तो उस आलोक में आवश्यकता इस बात की थी कि हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो या एक ऐसा वंदे भारत हो
जो कश्मीर के एडवर्स वेदर कंडीशन में भी काम करता रहे, यात्रियों को भी कंफर्ट बना रहे, उनको जर्नी जो है वो आनंददायक रहे, मज़ेदार बनी रहे और बना हुआ है और लोग इससे जुड़ गए हैं। मतलब पूरे देश के लिए यह है शान की बात है, पूरे देश की प्रतिष्ठा की बात है। तो ये जो वंदे भारत है इसमें हम लोगों ने एडवांस हीटिंग सिस्टम लगाया है। एडवांस हीटिंग सिस्टम कहाँ लगाए ये जानने वाली बात होगी। तो सबसे पहले जो वाटर टैंक है जहाँ पर पानी के जमने की संभावना थी वहाँ पर हम लोगों ने सिलिकॉन हीटेड पैड्स लगाए हैं, जिससे टेम्परेचर यदि -30 डिग्री भी हो जाएगा तब भी जो पानी है वहाँ पर जमने नहीं पाएगा। इसके अलावा वाटर टैंक से पानी को टॉयलेट तक लाने के लिए हीटेड प्लम्बिंग पाइपलाइन सिस्टम जो है इस ट्रेन में लगाया गया है, तो पाइपलाइन में भी पानी जमने नहीं पाएगा। बाकी वंदे भारत से अलग इस वंदे भारत का जो टॉयलेट एरिया है इसको भी हम लोगों ने हीटेड किया है। फीचर्स हैं, बाकी जो पुराने फीचर्स वंदे भारत एक्सप्रेस के थे 160 किलोमीटर की स्पीड से ये चलने में सक्षम है, तो ये सब जो फीचर्स हैं वह इसमें भी हैं। यात्रियों का जो कोच है वह मैंने कहा कि टॉयलेट वाले एरिया में हीटर काम करता रहेगा, पानी जमने नहीं पाएगा। इसके अलावा जो विंडो है, विंडो स्क्रीन को भी इसमें मजबूत बनाया गया है और इस विंडो स्क्रीन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि स्नोफॉल होने पर भी यहाँ पर स्नो जमने नहीं टूटे नहीं, बर्फ टफेंड तो बनाए गए हैं, साथ ही जो है स्नो जो है जमने ना पाए यहाँ पर आसपास कहीं, इसका प्रबंध हम लोगों ने किया है ताकि जो विजिबिलिटी है यात्रियों की वह भी क्लियर रहे। कश्मीर की वादियों में जब बर्फबारी हो, जब स्नोफॉल हो तो आनंददायक तरीके से पूरे जोशो खरोश में उत्साह के साथ, उल्लास के साथ हम अपनी जर्नी कंप्लीट कर सके, यात्रा को मज़ेदार यादगार बना सकें। सर विस्टाडोम ट्रेन में हम लोगों ने ट्रैवल किया था कश्मीर की, वो बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस था। अब वंदे भारत आने के बाद एंजॉय करते हुए वो एक नया एक्सपीरियंस हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। कश्मीर जो वैली है, कश्मीर की जो वादियाँ है वो ऐसे ही इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है, मतलब सबको पसंद है उस रूट में ट्रैवल करना। वो है इंडिया की स्विट्ज़रलैंड, जन्नत लगती है वो। और उस रूट में ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो चलने वाली है वो ताकि नॉर्मल जो साधारण लोग हैं वो खूबसूरती का मज़ा कंफर्ट के साथ ले पाएँ। यहाँ पर जो विंडोज़ है जहाँ पर पैसेंजर्स बैठेंगे, ये विंडोज़ पे भी सेम टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है ताकि यहाँ पर बर्फ़ ना जमे और जो व्यू का मज़ा है वो नॉन स्टॉप पैसेंजर्स उठा पाएँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा अनोखी चीज़ है। वैसे सर से बहुत सारे नई चीज़ें टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी हम लोगों को पता चला, वो बेस्ट लगा। यहाँ पर देखो ट्रेन की जो नॉर्मल फीचर्स है वंदे भारत एक्सप्रेस की, ये जो लाइट्स वगैरह का फीचर्स वो अभी भी एकदम प्रॉपरली वर्किंग है। लेग स्पेस वगैरह काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी। मतलब देखो मैं एक बार बैठ के दिखा देती हूँ, अगर बैठोगे तो देख रहे हो कितना ज़्यादा लेग स्पेस है। ये है सामने टेबल, और अगर नॉर्मल चेयर्स की बात की जाए तो मिडिल वाली है, इसमें आप लोगों को ऐसे मिलेगी ट्रे, यहाँ पर आप लोग खाना वगैरह खा सकते हो। ये होल्डर भी है, तो मतलब काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर पैर भी रख सकते हो, कंफर्ट की कोई भी कमी नहीं होने वाली। यहाँ पर एक पॉकेट भी दिया गया है, आपके मैगजीन्स वगैरह और कुछ भी छोटे मोटे चीज़ें अगर आपको स्टोर करनी हो तो। इसलिए मैं बोल रही थी कि एयरक्राफ्ट से काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ मुझे दिख रहा है। अगर आपको कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए लोको पायलट से डायरेक्टली बात करनी है तो आप ये बटन की इस्तेमाल करके, PTT बटन हम लोग बोलते हैं, एयरक्राफ्ट में भी होता है इंटरफोन में पुश टू टॉक बटन, इसको प्रेस करके आप लोग डायरेक्टली लोको पायलट के साथ बात कर सकते हो इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। यहाँ पर देखो ऑटोमेटेड डोर, ये है एग्जीक्यूटिव कोच। यहाँ पर भाई लेग स्पेस देखो, मतलब यहाँ पर दो की सीट आ जाएगी, इतना ज़्यादा लेग स्पेस है। और वैसे ये नॉर्मल वंदे भारत की तरह ही 180 डिग्री रोटेट हो सकती है। यहाँ पर देखो खाना का भी बंदोबस्त की गई है, मतलब यहाँ पर पूरा इंटीरियर आप लोगों को दिखाया, फीचर्स आप लोगों को बता दिया, और नए जो टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस की गई है वो सब भी आप लोगों को मैंने बता दिया। यहाँ पर ये स्नैक्स वगैरह दिया गया है। थैंक यू सो मच इंडियन रेलवेज, काफ़ी कुछ है इसके अंदर। आलमंड, अच्छा बंदोबस्त की गई है। सेब, कैश्यू, समोसा, चिप्स, सैंडविच, मस्त है। वैसे बता दो आप सभी को, ये जो ट्रेन चलने वाली है कटरा से श्रीनगर के लिए, और कटरा से पूरी इंडिया की आप लोगों को कनेक्टिविटी मिल जाती है। बहुत सारी जगह पे कटरा से ट्रेन चलती है, तो टेक्निकली देखा जाए तो श्रीनगर अब
पूरे इंडिया से जुड़ चुकी है। तो ये काफ़ी बढ़िया एक इनिशिएटिव था रेलवे की तरफ से, बहुत ही सही लगा। और ये जो रूट होने वाली है ये होने वाली है बनिहाल से होते हुए, एंड बहुत सारे टनल्स और ब्रिजेस के ऊपर से ये ट्रेन गुजरेगी। एंड सबसे अच्छी बात है कि ये चिनाब ब्रिज के ऊपर से भी गुजरने वाली है। तो जो रूट होने वाली है वो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी बढ़िया होने वाली है। मतलब आपको मज़ा आ जाएगा अगर आप इस रूट में ट्रैवल करो तो ओवरऑल अगर आप लोगों को बताया जाए तो ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन होने वाली है, बिकॉज इसका जो रूट है वो भी सबसे बढ़िया है, इसका जो फीचर्स वगैरह लाई गई है वो भी बढ़िया है। मतलब पूरा ध्यान रखा गया है कि सीनिक ब्यूटी के साथ साथ पैसेंजर्स की कंफर्ट को भी ध्यान में रखा जाए, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे नए चीज़ें लाई गई है। तो ओवरऑल मेरे लिए तो थम्स अप है। मोस्टली आई विल ऑल्सो ट्राई माई बेस्ट टू ट्रैवल इन दिस ट्रेन। वैसे देखते हैं कब तक नसीब में होता है इस ट्रेन में जर्नी करने का, बट मज़ा मुझे बहुत आया है। आप लोगों को इस ट्रेन की फ़ीचर्स कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।